Good morning student. Today we discuss about the some laws of exponent. Okay, laws of exponent क्या है कि कुछ जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी क्या पावर में होती है, x की पावर को हम क्या बोलते हैं, जैसे x की पावर m है, x की पावर n है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट. ठीक है, उस एक्सपोनेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ लाज होते हैं. जैसे मल्टीप्लाई करना हो एक्सपोनेंट को तो इसके लिए क्या रूल है, डिवाइड करना हो पावर तो इसके लिए क्या रूल है. ठीक है, तो हम कुछ लाज करेंगे यहाँ पे और आपको ध्यान से उसको क्या करना है, ध्यान से करना है. और अगर आप ये लाज नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, इनके आपको इम्पोर्टेंस भी बताते रहूँगी साथ में कि क्या क्यों हम इस लाज ऑफ एक्सपोनेंट को ले रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते. ओके, तो जैसे फर्स्ट आपका लाज है x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n. अगर आपका दो जैसे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, x m प्लस n, x रेज टू पावर m प्लस n. देखो यहाँ पे अगर आप देखो करके देखोगे इसको, इस लाज के बिना इसको आप कर नहीं पाओगे. ठीक है, मल्टीपल का जो भी होगा आप लाज के बिना नहीं कर पाओगे. जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 7. अब क्या कर सकते हो, 2 की पावर को क्या करोगे, बार बार राइट करोगे. ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ेगा. चलो ये भी मान लेते हैं यहाँ पे 5 और 7 पावर है, थोड़ी क्या है, छोटी पावर, स्मॉल पावर है. अगर यहाँ पे कोई आपकी आ जाए 100, यहाँ आ जाए 500, तो आप कैसे करोगे इसको सोल्व. तो इन जैसे नंबरों को सोल्व करने के लिए पावर को अगर ज़्यादा पावर हो जाती है तो हमारे कुछ लॉज हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ये लॉज आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, जैसे अगर अब ऐसे करना हो तो अगर पावर क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 7. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 30. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. तो ये आपको क्या लाज आपको लर्न करने हैं. उसके बाद आता है आपका x रेज टू पावर m डिवाइड बाई x रेज टू पावर n. अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ क्या है, डिवाइड है. जब डिवाइड हो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे. कोई भी ले लो, जैसे 6 की पावर 5 डिवाइड कर दो 6 की पावर 4, तो आ जाएगा 5 माइनस 4, 6 रेज टू पावर 1. ठीक है, तो ये आपको कैसे भी एग्जांपल ले सकते हो. देखो बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है. उसके बाद आता है x रेज टू पावर m रेज टू पावर n, x की पावर. ठीक है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसकी पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे अब आ जाए यहाँ पे, मान लो 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3. ठीक है, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो ये आ जाएगा 5 2 इंटू 3 5 रेज टू पावर 6. ठीक है, अब ये लाज आपको करने बहुत ज़रूरी है. बार बार इसलिए कह रही हूँ, जब तक आप ये लाज नहीं करोगे तब तक आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे. तो ये लाज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाज है, आगे भी आपको अगली क्लासेस में भी आपको क्या करेंगे, काम ही आएंगे ये. तो क्या करना है, आपको इन लाज को लर्न करना है. उसके बाद आता है x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है. चाहे आप 1000 की पावर 0 लिखो या 1 करोड़ की पावर 0 लिखो, तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा. ठीक है, तो इसके बाद आप करो x रेज टू पावर 1, किसी नंबर की पावर 1 है तो वही नंबर एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट है x रेज टू पावर n इंटू y रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n. अब इसमें डिफरेंस देखो क्या है, तो ये भी मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे y है, बेस अलग हो चुके हैं, पावर सेम है. ठीक है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है. बेस पता है ना किसको बोलते हैं, ये जो आपका है जिसकी पावर होती है उसको बेस बोला जाता है.
तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और पूरे की पावर n लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है x रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय y रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे x बाय वाई रेज़ टू पावर पूरे की रेज़ टू होल नंबर की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x और y आपका क्या है, कोई भी रैशनल नंबर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। अब ये आपका ये यहाँ से ये भी हो सकता है, अगर ये आपको गिवन है तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, अगर ये गिवन है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब एट्थ जो है, एट्थ लाज x रेज़ टू पावर n, ये आपको गिवन नहीं होगा आपकी बुक में, इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। अगर यहाँ पे बेस सेम है और इक्वल लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बेस सेम है, इक्वल है, बीच में डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है, इक्वल है, तो इसकी पावर को भी आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको a की वैल्यू निकालनी होती है, m की वैल्यू निकालनी होती है, जो पावर में गिवन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ लाज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो आपका आज का वर्क यही है कि आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट को लर्न करना है और अच्छे से राइट करके रफ कॉपी पे उसको अच्छे से लिख के देखना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।